नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग के एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है OEE। क्या है OEE? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे OEE होता क्या है, इसको हम कैसे मापेंगे और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ठीक है, तो OEE का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, कुछ लोग इसको जो है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी भी बोलते हैं, बट इसका फुल फॉर्म है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब ये होता क्या है, अगर OEE को हम लोग देखें तो इसका डिफिनीसन क्या होता है। डिफिनीसन ये होता है कि इट इज ए मेजरमेंट, माने यह है मानक जिसके द्वारा हम कोई चीज़ मापते हैं, विच टेल अस हाउ मेनी इफिशियंसी ऑफ इक्विपमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। माने हमारा इक्विपमेंट कितने इफिशियंसी से काम कर रहा है, उसी की मापने की जो इकाई है वो हमारा OEE है। माने हमारा इक्विपमेंट जो है कितनी कुशलता से काम कर रहा है, हमारा इक्विपमेंट कितनी कुशलता से काम कर रहा है, उसी को मापने के लिए हम जो है OEE का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि OEE को हम कैसे मापेंगे, कैसे निकालेंगे। तो जो OEE का फार्मूला होता है वो होता है अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। माने किसी उपकरण की अगर हमको OEE निकालना है तो सबसे पहले हम समझेंगे अवेलेबिलिटी क्या है उस मशीन का, उस मशीन का परफॉर्मेंस क्या है, और वो जो अपना प्रोडक्ट निकाला उसकी क्वालिटी क्या है। तीनों का हम आपस में गुणा कर देंगे तो उस प्रोडक्ट की हमको ओवरऑल इक्विपमेंट परफॉर्मेंस निकल आएगा। अब देखो अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे किसी इक्विपमेंट का, अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम माने कितना मशीन चला और हमने कितना प्लान किया था, उसी को डिवाइड कर देंगे तो हमको उस मशीन की अवेलेबिलिटी निकल आएगी। माने हमने प्लान कितना किया था, मान लो हमने प्लान 8 घंटे का किया था और चली मशीन हमारा 7 घंटे, तो जो 7/8 होगा, क्या होगा 7/8 होगा, यही इस मशीन का क्या होगा अवेलेबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इसको देखेंगे तो हम हो जाएगा 0.875 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अगर इसको परसेंटेज में अगर आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 87.5%। ठीक है, माने हमने प्लान कितना किया था 8 घंटे का, लेकिन मशीन हमारा कितना चला 7 घंटे का, तो हम 7 में 8 का भाग दे देंगे तो इस मशीन के हमको अवेलेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, अब इस मशीन का परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस हम लोग जो है कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कितना किया और हमारा उसका प्लान कितना था, 8 घंटे में हमारा उस मशीन का कितना प्लान था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा प्लान उसका था जो है 100 यूनिट बनाने का। कितना था जो है 100 यूनिट बनाने का, उसका हमको जो है था कि वो 100 यूनिट 8 घंटे में बनाएगा, लेकिन उस मशीन ने बनाया 950 ही बनाया। ठीक है, हमने प्लान किया था कि 8 घंटे में वो मशीन हमारा कितना 1000 यूनिट बनाएगा, लेकिन उसने 950 नहीं। तो इसका जो परफॉर्मेंस मशीन का निकल का आएगा वो 0.95 आएगा। इसको परसेंटेज भी आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 95% आएगा। क्या है 95%। तो ये आपका उस मशीन का क्या निकल गया परफॉर्मेंस। अब हम उसका क्वालिटी निकालेंगे। क्वालिटी मशीन ने क्या किया, देखो हमको 1000 था, 1000 में से 950 निकाला, 950 में से उसके 50 पीस क्या है डिफेक्टिव निकल गए। क्या गए 50 फीट उसके जो है डिफेक्टिव निकल गए। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल जो है ये 900, ठीक है, ये 900 पीस अच्छे निकले उसके, और टोटल प्रोडक्शन कितना किया उसने 950 किया। कितना किया 950। तो इसका जो निकल करके आएगा, अगर हम देखेंगे आप इसको ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.94
4.7, ये परसेंटेज निकालेंगे तो 94.7 निकल आएगा। इसका ये क्वालिटी हो गया, क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। अब देखिए बहुत आसानी समझिए, एक शिफ्ट में मशीन को 8 घंटे चलना था लेकिन वो 7 घंटे ही चला, तो हम इसको डिवाइड, तो इसका एलिजिबिलिटी मशीन का है 0.87%। अब परफॉर्मेंस क्या था, उसको 1000 पीस निकालना था लेकिन मशीन कितना निकाली, 950 ही, तो उसकी परफॉर्मेंस निकालेंगे तो हम 950 में 1000 में भाग देंगे तो 95% आएगा। अब क्वालिटी देखिए, क्वालिटी ये 950 निकला लेकिन 950 में भी आपका 50 पीस क्या है डिफेक्टिव हुए तो 900 पीस हुए, तो इसका अगर हम क्वालिटी देखेंगे तो 94.7। अब क्या करेंगे, अब OEE का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अवेलेबिलिटी इंटू जो है परफॉर्मेंस इंटू क्वांटिटी, तो इसको आप जो है इसमें फिट करेंगे। इन सबको फिट करेंगे तो अवेलेबिलिटी क्या है 87.5 और ये सब परसेंटेज में है, गुणते 95.0 गुणते 94.7, इन सबका गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो ओवरऑल परसेंटेज आएगा वो 78% आएगा। तो इस मशीन का जो है OEE क्या हुआ 78% हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 8 घंटे हमारा एक अपना होता है शिफ्ट, उसमें कितना चली 7 घंटे मशीन चली, तो उसका ये अवेलेबिलिटी निकल गई। उसमें से 1000 यूनिट बनाने थे लेकिन उसने कितना 950 यूनिट ही बनाए, तो उसकी परफॉर्मेंस निकाल लिया। अब क्वालिटी क्या है, 950 में से 50 पीस जो है डिफेक्ट निकल गए, मतलब 900 पीस ही अच्छे निकले, तो उसका ये क्या किया क्वालिटी हमने इसको निकाल लिया। और सबका APQ इसका गुणा करा तो इसका OEE आपका 78% निकल गया। अब हम देखेंगे अभी हमारा ये फार्मूला से इसका ओवरऑल इफेक्ट आपका ये निकल के आ गया। अब देखेंगे इस बेस पे हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे। अगर किसी मशीन का OEE अगर 100% है तो उसको परफेक्ट प्रोडक्शन मानेंगे। क्या मानेंगे कि हमारा मशीन एकदम परफेक्ट है। अगर 85 है तो वो वर्ल्ड क्लास का उसका जो है अपना प्रोडक्शन है। अगर 80 से 60 है, अगर किसी मशीन का ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस 80 से 60 है तो वो आपको टिपिकल में आएगा। क्या आएगा, टिपिकल में आएगा। इट मीन्स कि उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर बिलो 60 है किसी मशीन का OEE तो इसका मतलब है प्रोसेस में ही कहीं प्रॉब्लम है, प्रोसेस ही कहीं आपका डिफिशियंसी है। तो इस आधार पे भी हम अपना OEE के आधार पर भी हम किसी मशीन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस क्लास में है, ठीक है। और ISO 22400 आप लोग देख लीजिए, ISO 22400 में भी ये उल्लेख किया गया है किसी मशीन का मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये क्या है, ISO 22400 मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एक अपना मैनेजमेंट है, जिसमें क्या है इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ MFG प्रोसेस है। क्या है, हम किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, उसके बारे में ISO 22400 में दिया है। तो ये भी आपको जो कभी कभी पूछता है कि ISO 22400 में क्या है, तो ये है कि अपना मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा होता है प्रोसेस होता है उसकी हम इफिशियंसी कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में डिटेल आपको ISO 22400 में मिलता है। अब देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। OEE का इतना सब करने के बाद बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये होता है कि इसके द्वारा हम किसी मशीन की एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं और उस मशीन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उस प्रोसेस में भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा मशीन का 80 से 60 है तो ये टिपिकल में आएगा। इस मशीन में आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा या तो प्रोसेस में आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने पढ़ा लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो है OEE अपना ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ये आपको जो है किसी मशीन के बारे में उसकी इफिशियंसी के बारे में बताता है,
उसका फार्मूला बताया आपका, अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी, सबको गुणा करेंगे तो उसका उस मशीन का परफॉर्मेंस आ जाएगा। और एक एक करके मैंने आपको सबको बताया। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग लोगों को नेक्स्ट बताएंगे काइजन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये चौथा चैप्टर था हमारा जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का। इसी प्रकार मैं आप लोगों को लीन मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी टूल्स हैं 20 टूल्स हैं, एक एक करके आपको सबको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और